हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और ये चैप्टर नंबर 12 है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 10 है। अन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeters, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में फिगर्स बनाया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर भी हम इसको फिगर्स को बनाते हैं। तो पहला चीज है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला है। ठीक है, और इसमें एक रिब्स है। रिब्स क्या होता है, जैसे अम्ब्रेला में जो तार का जैसे तार का जो ये रहता है ना, वो जिसको सपोर्ट करता है कपड़ा को, दैट इज कॉल्ड द रिब्स। तो ये इस तरह का रहता है। ठीक है, वाइट टाइप का रहता है। तो इसमें क्या है कि उसमें 8 रिब्स है। तो मान लीजिए 1 2 3 3 4, आगे तरफ 4 पीछे तरफ। तो जब हम इसका टॉप व्यू या बॉटम व्यू से देखेंगे ना, तो बॉटम व्यू से देखेंगे तो जो क्वेश्चंस में दिया फ्लैट फ्लैट स्पेस, तो फ्लैट स्पेस मतलब क्या है कि मान लो फ्लैट स्पेस से जब नीचे से देखेंगे ये अम्ब्रेला, ओपन अम्ब्रेला को, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का है। ठीक है, तो फ्लैट स्पेस पे इस तरह से दिखेगा। ये फ्लैट स्पेस से इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फ्लैट स्पेस पे। तो ये मेरा रिब्स हो गया, दीज आर द रिब्स। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का एरिया क्या होगा। तो ये एक रिब्स है और ये एक रिब्स है, तो इसका इसका क्या एरिया होगा, कंजिक्यूटिव रिब्स का एरिया क्या होगा। तो अब क्या क्या गिवन है हम इसको लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रिब्स कितना है, 8 है और इक्वली स्पेस है। तो रेडियस रेडियस कितना है, रेडियस दैट इज इक्वल टू कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए ये एक तरह से हम एक सर्कल ही मान लेते हैं और ये सर्कल कितना भाग में डिवाइड है, 8 भाग से। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 360 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 8। 360 डिवाइडेड बाय मेरा 8 हो गया। ठीक है, तो 8 से हम इसको डिवाइड करते थे, कितना हो गया, 8 से। तो 8 एन जाए 8, 360, 8 एन जाए 8 16, 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 32, 32 33 34, 8 5 जा 40। तो मतलब मेरा कितना हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, ये मेरा 45 डिग्री हो गया। तो अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया 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 बिटवीन टू consecutive ribs of umbrella इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा ना इसका एरिया। तो देखिए टू कंसेक्यूटिव भी सही हो है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया, यदि रेडियस 45 इंटू 45 हो गया। तो आप देखिए इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं, कितना से, 5 से, 5 9 जो 45, 5 से 5 1 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 9 8 जा 72। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 8 बचा, तो यहाँ पे कितना, 45 का स्क्वायर इंटू 12.4, तो 3.14 इंटू 45 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय 8 हो गया। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3.14। पहले तो 45 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आया मेरा, 45 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2025 इंटू 3.14 और डिवाइडेड बाय 8, तो इंटू 3.14 और इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 6358.5 और डिवाइडेड बाय 8, और 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 8,
तो कितना हो गया, दैट इज 794 पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 794.8181 centimeter square. So this is the answer of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.